चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का पोएट्री का दोस्तों सेकंड नंबर चैप्टर सूरदास का जो पद है उसका दोस्तों इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन को देखूंगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ का वीडियो बना चुका हूँ डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग को देखने के लिए लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में वो वीडियो भी आपको मिलेगा। चलो उससे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखो आपका दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है, सूरदास का दोस्तों जो पद है पाठ का प्रश्न उत्तर करवाएंगे। एनसीईआरटी दोस्तों हिंदी का बुक है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर जानेंगे। उससे पहले लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसे तो ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। चलिए देखो नाम दोस्तों क्या है, सूरदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानित हुआ था और दोस्तों दिल्ली के निकट से नागमा गांव में इनका दोस्तों निवास स्थान इनके जन्म था। और निवास स्थान ब्रज क्षेत्र था दोस्तों, क्रमशः गाहूघाट और वृंदावन और परसोले ग्राम था। अब देखो शिक्षा के बात कहें तो दोस्तों स्वयं अध्ययन द्वारा ज्ञान अर्जन किया, कि स्वयं द्वारा दोस्तों ज्ञान अर्जन किए। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान इनका दोस्तों अभ्यास था। विशाल लोक ज्ञान इनके पास था। दीक्षा गुरु की बात करें तो इनका जो दीक्षा गुरु थे दोस्तों सूरदास के महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखो विशेष ये है कि दोस्तों ये जन्म से अंधे थे, यानी कि जन्मजात अंधे थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बिनार में थे और दोस्तों इनका जो स्वभाव था निरवाने भावुक और अंतर्मुखिता, साथ में स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। कृतियां की बात करें तो इनका कृत्य सूर सागर, साहित्य लहरे, रास अकेले और सुरसावले, ये सब दोस्तों सूरदास की रचना है। अब देखिए मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि आपका पाठ का प्रश्न उत्तर होता है डियर स्टूडेंट। काफी आसान में है, आपको पूरा संपूर्ण हिंदी अर्थ में बतला चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं या तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सूरदास का पद संपूर्ण हिंदी अर्थ एजुकेशन लेक्चर, तो वो भी आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, यानी कि प्रथम जो पद है दोस्तों इसमें किस रस की व्यंजना हुई है। दो गो दोस्तों पद है, एक दोस्तों एक पद एक है, एक दूसरा पद, दो पद है, तो प्रथम पद में रस की व्यंजना की बात करें तो देखो सूरदास रचित दोस्तों प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, यानी कि जो प्रथम पद है दोस्तों सूरदास का उसमें किसका रस है, तो वात्सल्य रस का दोस्तों व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस के पदों में कवि की यह विशेषता कि पाठक जीवन के निराश और जटिल समस्याओं को उनमें दोस्तों तन्मय है तथा विभोर है, यानी कि दोस्तों उसमें सम्मिलित है ये सब। और कहा जाता है कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालकृष्ण भट्ट को भोर होने यानी कि सुबह होने की सूचना दिया जाता है। बहुत तरह से सूचना दिया जाता है, बहुत प्रकार से, जैसे कि दोस्तों आप लोग पढ़ाएंगे चैप्टर तो आपको जैसे कि मालूम होगा, ज्ञात होगा कि कृष्ण भगवान को दोस्तों सुबह होने के बहुत प्यार से दोस्तों बताया जाता है कि सुबह हो गया, बहुत से तुलना किया जाता है। काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको समझाते हैं डियर स्टूडेंट, वो आप लोग जरूर देखिएगा। इनको बेहतरीन तरीके से सुबह होने की सूचना दी जाती है कि जागिए ब्रज के राजकुमार सुबह हो चुके हैं। कुमुदिया वो कुमुदी संकुचित हो चुके हैं, यानी कि जो कुमुद एक फूल होता है जो कि रात में ही खिलता है और सुबह में दोस्तों संकुचित हो जाता है। बहुत तरह का एग्जाम्पल दिए थे भोर होने का, जैसे कि दोस्तों पक्षियों को कोलाहल को सुनो, विभिन्न प्रकार के दोस्तों कवि ने दोस्तों जो था वो ने सूचना दिए थे दोस्तों यशोदा माँ भोर होने की, किसको, कृष्ण को। चलो गायें किस ओर दौड़ पड़ी है, देखो गायें दोस्तों गायें अपने गौशालों की ओर अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी है। देखो गायें जो दोस्तों अपने रवाने के लिए, अपने गौचारे के लिए, वो अपने दोस्तों कर्तव्य के लिए दौड़ पड़ी है गायें, या तो कह सकते हैं कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गायें दौड़ पड़ी है, रवाने लगी है। चलिए देखो प्रथम पद का अर्थ आपको लिखना था, तो देखो प्रथम पद का पूरा हिंदी अर्थ लिखा और प्रथम पद के दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों क्या पूछ रहा था, व्यंजना का स्पष्ट करना था। प्रथम पद का ही दोस्तों ये पूरा उल्लेख दिया गया है। देखो प्रथम पद का दोस्तों अर्थ लिखना था। देखिए प्रथम पद भोर हो गया बाल कृष्ण अब तक दोस्तों सो रहे हैं, अतः बड़े प्यार और कोमल शब्दों से बाल कृष्ण भक्त को दोस्तों भोर होने की सूचना दी जा रही है। बादशाह यानी कि लेखक कहता है कि हे ब्रज
के नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे हैं। कुमुदिनियों का जो समूह होता है वो संकुचित हो गया। कहोगे कुमुदिनियां क्या है सर जी? तो देखो एक फूल है जो रात में दोस्तों खिलता है, सुबह में संकुचित हो जाता है। भ्रमर लताओं को भूल चुके हैं, यानी कि लता को भूल जाते हैं, सुबह होता है। कुमुदिनिया एक दोस्तों पुष्प होता है, ठीक ना, ये रात के खिलता है, सुबह होते हैं। इनके जो भ्रम होता है दोस्तों लताओं को भूल जाते हैं। देखो यहाँ से कहा जाए मुर्गे तथा अन्य पक्षियों के कोलाहल को सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं, यानी कि कहते हैं दोस्तों यहाँ पर यशोदा माँ के मुर्गे तथा अन्य पक्षियों को कोलाहल को सुनो, सुबह हो चुकी है और ये दोस्तों बोल रहे हैं। गायें दोस्तों बाड़ों में यानी कि गौशाला में रवाने के लिए दोस्तों बाछड़ों के लिए दौड़ पड़ी है, यानी कि बाछड़ों के हित के लिए, उनके दूध पिलाने के लिए दोस्तों गाय क्या दौड़ पड़ी है। चंद्रमा दोस्तों फीका हो गया, देखो चंद्रमा वो फीका हो गया, सूर्य प्रकाश फैल रहा है, यानी कि साफ है कि सुबह हो गया, चंद्रमा जब फीका पड़ गया, सूर्य प्रकाश फैल रहा है। इससे पुरुष गा रहे हैं कमल सदृश सहाते वाले श्याम प्रातः हो गया जाग जाओ। देखिए कितना प्यार से कहते हैं दोस्तों यशोदा कृष्ण भगवान को सुबह होने की सूचना दे करके। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया बुक में कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य रस की व्यंजना का वर्णन कीजिए, विशेषता को लिखिए। तो देखिए यह जागरण गीत है जिसमें बालकृष्ण वंश का स्वभाव बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर बालक यह जानना चाहता है कि सुबह हो गई या अथवा नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि बहुत प्यार से यशोदा माँ दोस्तों कृष्ण भगवान को सुबह होने की सूचना दी। माता पहले ही स्पष्ट कर देती है, यानी कि माता पहले ही स्पष्ट कर देती है कि सुबह हो चुकी है। प्रथम पद में हृदय की अनूठी व्यंजना, बिल्कुल एकदम बेहतरीन, बिल्कुल मातृ। चलिए माँ की दोस्तों क्या अनूठी व्यंजना है, मनोहर है, लालसा है, मनोहर मतलब समझ सकते हो, लालसा है, पुत्र को खेलते हुए देखने की कामना है, किनको? तो यशोदा जी को। इस पद में दोस्तों बाल सुलभ चेष्टाओं को बड़े अर्थात भावनाओं का चित्रण हुआ, बिल्कुल सही बात है। छोटी से छोटी बाल क्रीड़ा रूप निखर उठा और रिस श्रृंगार में दोस्तों सहायक हो चुका है। अतः यह क्रियाएं दोस्तों चेष्ट मार्द हृदय की अनूठी व्यंजना हो उठी। अब देखो यहाँ पर कहोगे सर जी इसका अर्थ स्पष्ट बता दीजिए। देखो मेरे प्यारे इसका मैं पूरा हिंदी अर्थ बतला चुका हूँ, जितने भी आपका दोस्तों लाइन दिया हुआ है, 1 पद 2 पद जो दिया गया इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं अभी तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब का सर्च बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर सूरदास के पद संपूर्ण हिंदी अर्थ, तो आपका वो चैप्टर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। प्रत्येक लाइन का हिंदी अर्थ किया हूँ, इसलिए मैं इसका नहीं बता सकता हूँ ट्यूशन, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदी अर्थ आपको बतलाया हूँ। अगर उसको पूरा देखेगा तो ये जरूर नहीं कि यही सब आएगा, लेकिन ये मेन तीनों है, लेकिन पूरा उसमें आप लोगों को जितना लाइन था सभी का हिंदी अर्थ बतलाया, तो जाकर के जरूर देखिए। देखो कृष्ण खाते समय क्या करते हैं, तो कृष्ण है दोस्तों कृष्ण भगवान है, वो खाते समय क्या करते हैं। तो देखो कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठ करके, नंद बाबा मतलब दोस्तों कौन, यशोदा भी कहा जा सकता है और नंद को भी कहा जा सकता है, ठीक ना ये स्टूडेंट। यशोदा के गोद में बैठ करके अपने हाथों से उठा करके खा रहे हैं। देखिए अपने हाथों से खाते हैं और कुछ गिराते भी हैं, वे थोड़ा सा खाते हैं और धाते पर गिरा देते हैं। देखिए ये छवि को देख करके दोस्तों काव्य को वर्णन करते बन ही नहीं रहा, इतना मस्त लग रहा है वो छवि। देखो कृष्ण भगवान क्या होता है, नंद की गोद में बैठे हुए हैं, खुद खाते हैं खुद गिराते हैं, यानी कि खुद खाते भी हैं खुद गिरा भी देते हैं। वो भोज्य पदार्थ को अपने हाथों से ही उठाते हैं, देखिए खुद ही खा लेते हैं खुद ही उठा लेते हैं। सोचिए अनेक पदार्थ उनके सामने, इनके विभिन्न प्रकार के दोस्तों सामग्रियां उनको पास खाने के लिए रखी हुई है, जिसमें दोस्तों जाइए उनका स्वादिष्ट प्रिय है। डाई कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों माखन समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों कृष्ण भगवान को माखन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, उनको स्वादिष्ट प्रिय था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और वे जब मिश्रे दही, देखो मिश्रे दही और माखन मिलाकर मुंह में डालते तो उस समय की शोभा देखते ही बनती है, यानी कि इतना बढ़िया शोभा है जिसको वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, जितना देखने में मज़ा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों PDF कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए और पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एजुकेशन लेक्चर को तो कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से सारा वीडियोस आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।
देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।